पर्यावरण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के रीसस मैकेक्स बंदरों को 1 साल के लिए हिंसक जानवर घोषित किया है। यानी इस अवधि में इन बंदरों की तादाद कम करने के लिए इन्हें मारने की इजाजत होगी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि सरकार ने फैसला हिमाचल सरकार की गुजारिश पर नियम के मुताबिक लिया है। तो राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो ही हम किसी विशेष भाग के लिए और किसी विशेष काल के लिए ही एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है। इससे पहले बिहार में खुलेआम नीलगाय को मारा गया, तो वहीं पश्चिम बंगाल में हाथियों पर इस हत्यारे कानून की मार पड़ी। वहीं गोवा में मोर का शिकार किया गया, तो चंद्रपुर में जंगली सुअर को मारने की इजाजत दी गई थी। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय के इस ताजा फरमान ने जानवरों के हत्यारे इस कानून पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही ये सवाल पूछा जाने लगा कि जानवरों का फर्जी एनकाउंटर कब बंद होगा। ऑगस्टा वेस्टलैंड और विजय माल्या समेत कई अहम मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए सीबीआई ने एसआईटी बनाई है। इसका नेतृत्व गुजरात के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना करेंगे। राकेश इससे पहले 2002 में हुए गोधरा कांड की एसआईटी को भी हेड कर चुके हैं। इटली की जांच एजेंसियों से मिले दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई ऑगस्टा डील में रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए एक केस दर्ज कर चुकी है। साथ ही वो 9,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ भी जल्द चार्जशीट दायर कर सकती है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने भी कहा है कि माल्या को वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण ही आखिरी रास्ता है और सरकार इस पर काम कर रही है। It is a lengthy legal process that has to be approved by the UK judicial system. On our end, we will do everything we possibly can, and hopefully we will be able to enable him to face justice here in India. दिल्ली से सटे नोएडा में अब रिहायशी प्लॉट खरीदना महंगा हो गया है। नोएडा बोर्ड ने रिहायशी जमीनों की कीमतों में 14.19% के इजाफे को मंजूरी दे दी है। हालांकि कमर्शियल जमीन की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। कैटेगरी ई यानी नए बने सेक्टरों में जमीन की कीमत प्रति वर्ग मीटर 25,000 रूपए से बढ़ाकर 29,600 रूपए, कैटेगरी डी में 29,170 से बढ़ाकर 34,540 रूपए, कैटेगरी सी में 34,900 से बढ़ाकर 41,320 रूपए, कैटेगरी बी में 47,920 से बढ़ाकर 56,740 रूपए कर दी गई है। जबकि ए कैटेगरी के सेक्टरों में ये इजाफा 68,750 से बढ़ाकर 81,400 रूपए कर दिया गया है। ग्रुप हाउसिंग के नए न्यूनतम रिजर्व प्राइस को अलग अलग सेक्टरों के हिसाब से 41,940 से 1,11,000 रूपए के बीच रखा गया है, जो पहले 35,420 से 93,750 रूपए के बीच था। इसी तरह शोध संस्थानों, फिल्म स्टूडियो, IT कंपनियों के लिए जमीन की कीमतें 37,500 से बढ़ाकर 44,400 कर दी गई है। नोएडा में जमीन की कीमतों में इस इजाफे से नोएडा में घर खरीदने वालों की जेब पर असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद के लिए हिलेरी क्लिंटन की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। ओबामा ने पहली बार आधिकारिक तौर पर कहा है कि वो हिलेरी क्लिंटन को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने का समर्थन करते हैं। ओबामा ने ये बयान डेमोक्रेटिक पार्टी से ही उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल बर्नी सैंडर्स से मुलाकात के बाद दिया। हिलेरी ने ट्विटर पर एक वीडियो लिंक शेयर किया है, जिसमें ओबामा राष्ट्रपति पद के लिए हिलेरी को सबसे योग्य उम्मीदवार बता रहे हैं। For more than a year now, across thousands of miles in all 50 states, tens of millions of Americans have made their voices heard. Today, I just want to add mine. I want to congratulate Hillary Clinton on making history as the presumptive Democratic nominee for President of the United States. Look, I know how hard this job can be. That's why I know Hillary will be so good at it. In fact, I don't think there's ever been someone so qualified to hold this office. She's got the courage, the compassion, and the heart to get the job done. इससे पहले ओबामा ने बर्नी सैंडर्स से मुलाकात की थी, जिसके बाद सैंडर्स ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए वो अपनी प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और फिलहाल राजनीतिक दलों से पार्टी की उम्मीदवारी पाने की प्रक्रिया जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के 8,000 से ज्यादा नागरिक दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS के निशाने पर हैं। ISIS का समर्थन करने वाले एक हैकर ग्रुप ने 8,318 लोगों की एक लिस्ट जारी की है। लिस्ट में लोगों के नाम, उनके पते और ईमेल एड्रेस के साथ उनकी पूरी जानकारी दी गई है। ये लिस्ट एक मैसेजिंग ऐप पर जारी की गई है। हैकर ग्रुप ने अपने समर्थकों से लिस्ट को फॉलो कर बदला लेने के लिए इन लोगों की हत्या करने की अपील की है। इस लिस्ट में अमेरिका के 7,848, कनाडा के 312, ब्रिटेन के 39 और ऑस्ट्रेलिया के 59 लोगों के नाम शामिल हैं, जबकि बाकी नाम बेल्जियम, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी और ग्रीस जैसे देशों के लोगों के हैं। लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं, उनमें ज्यादातर सेना या सरकारी कर्मचारी हैं। लिस्ट अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं में है।
सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद पठानकोट एयरबेस में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खुफिया जानकारी के आधार पर एयरफोर्स स्टेशन के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात है। संदिग्धों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। बाहर में जो पब्लिक है जो मूवमेंट कर रही है, जिन रोड्स पे जिन एरियाज में परमिशेबल है, उसमें तो एयरफोर्स विल नॉट डू एनीथिंग। अगर कोई इंट्रूड करने की कोशिश करता है तो एयरफोर्स सर्टेनली एक्शन लेगी। इतना ही नहीं, लोगों को सतर्क रहने के लिए एयरबेस के आसपास के इलाकों में दीवारों पर पोस्टर्स भी चिपका दिए गए हैं। साथ ही बॉर्डर पर बने करीब 20 गांवों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 16 स्क्वायर किलोमीटर में फैले पठानकोट एयरबेस में करीब 5000 लोग रहते हैं। इसी साल 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे और 6 आतंकी भी मारे गए थे। अमरनाथ धाम के तीर्थयात्रियों को अब यात्रा से जुड़ी मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। तीर्थयात्रियों को यात्रा संबंधी सटीक जानकारी मुहैया कराने के लिए अमरनाथ रूट पर अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। ये उपकरण 1 घंटे पहले तक के मौसम की जानकारी देंगे, जिसे सभी कैंप निदेशकों के माध्यम से तीर्थयात्रियों तक पहुँचाया जाएगा। ये वेदर सिस्टम बालटाल और पहलगाम के पारंपरिक रास्ते पर कैंपों में लगाए जाएंगे। श्रीनगर मौसम विभाग के मुताबिक यात्रा से पहले अलग अलग स्थानों पर ये वेदर सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे।